महानुभाव, बहुत गर्व से कहता हूँ, आचार्य जी के उस दिन का जो उपदेश है जिसकी बदौलत आज मुझे इतना थोड़ा सा ज्ञान हुआ है। यदि वो उस दिन नहीं टोकते तो ये पंडित लोग तो हम चर्चा कर नहीं पाते और जुट गए ज्ञान। कुछ नहीं पढ़ा हम लोगों ने, जब तक आचार्य जी ने नहीं कहा तब तक जो किताब आचार्य पन्ना, आगे का पन्ना भी नहीं पढ़ते थे। जितना ही है एक आध पन्ना देख लिया, आगे नहीं, पता नहीं क्या अर्थ बैठ जाए और आचार्य जी क्या अर्थ बताएं। और एक बात धारणा बन जाती है तो उसको निकालना कठिन होता है। तो हम लोग कहते नहीं, आचार्य जी पढ़ाएंगे फिर उसके बाद अपन पढ़ेंगे। तो कहने का भाव ये है कि उस समय स्थिति ऐसे बुद्धुओं को पाला है संत श्रोमणी आचार्य विद्यासागर महाराज ने। कितनी मेहनत की है। सुबह 5:30 बजे से शुरू होते थे पढ़ाना, दोपहर में 1:30 बजे से फिर शुरू हो जाते थे। 4-4 घंटे आचार्य से हम लोगों को पढ़ाते थे, अध्ययन कराते थे और निगरानी रखते थे। जैसे वो तुम्हारे पास गिन्नी हो ना सोने की, तो बार बार देख के रखी है। ऐसे ही आचार्य से हम लोगों को देखते थे कहीं कोई आके इनको लूट न जाए, क्योंकि ऐसे उन्होंने सुरक्षित की है, तब आज ये गिन्नी बाजार में आ पाई है। और आचार्य जी की जो बात हमने कही, आज अपन को 36वीं विधान है और आज दोपहर में विद्युत संगोष्ठी विद्वान लोग आए हैं। ये भी पूज्य गुरुदेव के संबंध में बोलेंगे। शायद ऐसा सुना है कि सारा जगत देखेगा। हाँ, दोपहर में सब बोलेंगे और आचार्य जी के गुणानुवाद सारा भारत सुने। सभी लोग दोपहर में कितने बजे से 2 से 4:30 बजे तक सभी लोग सुनना विद्वानों को आचार्य जी क्या थे, क्योंकि विद्वान लोग भी क्या मानते थे और उनके क्या उपकार हैं। मैंने तुम्हारे आचार्य जी का एक गुण बताया कि उनकी शरण में जाने से हर व्यक्ति सौभाग्य मानता था। उनके संग का ब्रह्मचारी होना पसंद करता था, दूसरे संग में मुनि होने की अपेक्षा। दूसरे संग में जाए तो मुनि बन जाए और आचार्य जी के संग में रहे तो ब्रह्मचारी बना रहे। तो वो कहता था कि आचार्य जी के संग में ब्रह्मचारी रहना ठीक है, तो मैं ब्रह्मचारी बन के रह जाऊंगा। जिनके नाम मैंने अभी गिनाए 100 लोग थे ऐसे। तो यही महानता कहलाती है कि वो किसी को दास बनाते नहीं, स्वयं व्यक्ति उनका भक्त बनने को लालायत हो। मोटिवेशन, अंत का बात, महान कौन है, गुरु कौन है? जो गुरु तुम्हें शिष्य बनाए नहीं, तुम्हें जहां व्यक्ति स्वयं शिष्य बनने के लिए लालायत हो। कोई तुम्हारे लिए गुरु शिष्य बनाए मत बनना। जहां तुम्हें लगे कि ये गुरु तो शिष्य बनाएगा नहीं, लेकिन यदि मैं शिष्य बन गया तो मेरा बेड़ा पार है, तो फिर शिष्य बने बना रहना मत। ऐसे ही भगवान है, जैन दर्शन के भगवान कभी किसी को भक्त नहीं बनाते, कभी नहीं बनाते। एक ही बात, लेकिन हर सम्यक दृष्टि भगवान का भक्त बनने के लिए लालायत रहता है। जहां हमें भाव आवे कि मेरे भाग में कि मैं भगवान का भक्त बनूं, समझ लेना वहीं तुम्हें शरण प्राप्त करना है और वहीं शरण तुम जाओगे तो नियम से तुम्हारा बेड़ा पार होगा। अभी इतना ही। आचार्य महाराज के नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।